अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 और ये है जी डिटर्मिनेंट्स के मुताबिक। तो ये डिटर्मिनेंट्स में आपने क्या करना होता है, आपने ये मैट्रिसेस आपको गिवन है और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, u को आपने y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम एक तरह से कहा जा सकता है कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पहले u को करना है y से, दरमियान में लगाना है माइनस और x को लगाना है v के साथ मल्टीप्लाई। तो दरमियान का जो माइनस है ये है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। इसको हम डी भी कह सकते हैं, डेल भी कह सकते हैं। सो जो मर्जी आप इसको कह दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वाई माइनस एक्स वी। तो जी ज़्यादातर हम इसको जो डिनोट करते हैं, जो कि बुक में भी डिनोट किया गया है, वो इस तरह से डिनोट किया गया है। तो ये आप ए के साइड पे 2 वर्टिकल लाइन लगा दें ताकि आपको ये पता लग जाए बगैर लिखे कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है और ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। पार्ट नंबर 2, -2 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई और 5 को करेंगे 1 के साथ। दरमियान में आएगा माइनस का साइन। इसको आप कोई भी नाम दे दें मैट्रिक्स का। तो यहाँ बी डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। -2 4 टाइम्स इज -8, -5 1 टाइम्स 5, -8 -5 इज -13। सो बी डिटर्मिनेंट इज -13। तो आपने मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देना है लाजमी, और इसका हमेशा आपने वर्ड कैपिटल रखना है। और एक बात याद रखनी है कि हमेशा फर्स्ट वाले को ही आपने क्रॉस को लेके चलना है। यहाँ से अगर आप पहले स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो थर्ड वाले में जी इसको मैंने सी का नाम दे दिया और इसका हमने लेना डिटर्मिनेंट। तो -8 -4 -4 -2। तो ये डिटर्मिनेंट का जी साइन आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, -8 को करना है -2 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, आराम से हर स्टेप करें ताकि आपका साइन मिस्टेक ना हो। 8 2 टाइम्स 16 -4 4 टाइम्स 16, 16 - 16 इज 0। सो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आप ये बाकी स्टेप्स, ये जितने भी स्टेप्स मैंने किए हैं वो आप बाकी क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। पहले आपने नाम दे देना है मैट्रिक्स को, उसके बाद आपने ये 2 वर्टिकल लाइन लगानी है, मैट्रिक्स के अलोंग भी वही लगानी है और उसके नाम के अलोंग भी। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना। पार्ट नंबर 4 है जी, ये आपका मैंने सामने लिख दिया है और इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स लगा लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 4 से, एंड माइनस दरमियान में आएगा फॉर्मूले का, और 3 बाय 8 को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 8 से। 1 1 टाइम्स इज 1, 4 1 टाइम्स इज 4, -3 1 टाइम्स इज 3, 8 8 टाइम्स 64। अब लेना है इसका एलसीएम। 64 4 का एलसीएम आ जाता है जी 64। 4 का टेबल पढ़ें 64 तक तो 16 टाइम आता है। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता है। अगेन मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका टेबल आपने पढ़ना होता है इसका एलसीएम तक, ठीक है। तो 4 का टेबल अगर आप 64 तक पढ़ें तो 4 16 टाइम्स 64 होता है। तो जो टेबल में आंसर आएगा उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 16 1 टाइम्स 16 आ जाएगा, माइनस 64 का टेबल एलसीएम 64 तक पढ़ा जाए तो 64 1 टाइम्स 64 होता है। तो ऊपर हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो 3 1 टाइम्स इज 3, 16 minus 3 is 13, and this is over 64, and this is a determinant. क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सीधी सीधी बात है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि कहते हैं कि जी अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर है, ये असल बात है। और बच्चे कहते हैं अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो डिटर्मिनेंट सिंगुलर है। ऐसा नहीं है, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सिंपल सी बात है जी, ये मैट्रिक्स जो है ये जो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि अगर मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, और अगर वो नॉन 0 हो तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। और यही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपने इन मैट्रिक्स को नाम लाजमी दे देना है ताकि आप इसका जब आप डिटर्मिनेंट लें तो आप वो वर्टिकल लाइन से शो कर सकें कि ये इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। सो -1 को करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, पहला क्रॉस यहाँ से आएगा, -3 को करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा जी 3 1 टाइम्स 3, -3 1 टाइम्स 3, माइनस माइनस इज प्लस। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे क्या साइन आएगा तो डायरेक्ट जी कैलकुलेटर यूज़ करें, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाता है 0। सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर।
अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स ये कि आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। एक स्टेटमेंट लाजमी लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। तो आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो एग्जामिनर को क्या पता कि 0 अगर आए तो आंसर तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपने ये स्टेटमेंट लाजमी देनी है क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा हुआ है, तो आंसर आपने लाजमी करना है इसका, तो ये भूलना नहीं है। ओके जी, पार्ट नंबर 2 का डिटरमिनेंट लेते हैं। 3 को करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई। 9 3 टाइम्स इज 27 एंड 8 4 टाइम्स इज 32। 27 minus 32 is -5. So B determinant equal to -5 and it is not equal to 0. So matrix is non-singular. So पार्ट नंबर 3 C determinant फाइंड करना है। -a को करेंगे b के साथ और ये आ जाएगा जी -ab and -ab. This is -2ab, that is C determinant not equal to 0, so matrix is non-singular. Question number 3 है जी, find the inverse of each matrix A and show that A inverse A is equal to I. If the inverse does not exist, give reason. तो यहाँ पे आपको साथ साथ पता चलेगा। तो पहले तो आपने ये देखना है कि जो इन्वर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स का नाम हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो उसका जो इन्वर्स है उसका फॉर्मूला होता है जी एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए को हम जस्ट ए डी जे भी लिखते हैं। अब आपने ये सीखना है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो एडजॉइंट मीन्स कि आपने जॉइंट्स चेंज करने हैं। जैसे आपने डिटर्मिनेंट लिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, वैसे ही आपने एडजॉइंट लेना है। तो जी यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं जी इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे मैं अगेन फॉर्मूला लिख रही हूँ, ए डी जे ऑफ ए। ए डी जे मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए एंड ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या करना है आपने, जैसे आपने डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपने इसमें क्या करना है, क्रॉस की जगह चेंज करनी है एंड साइन चेंज करने हैं। तो पहले जो इधर वाला है इसकी आपने करना है प्लेस चेंज, P फॉर प्लेस, या जगह चेंज करनी है। ये आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। और जो दूसरा क्रॉस है उसका आपने साइन चेंज करना है। इसको हम PS की तरह से याद कर सकते हैं, P फॉर प्लेस चेंज एंड S फॉर साइन चेंज। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा वाला जो क्रॉस है उसकी साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 और -1, अगर प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड -2 को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये वैसे ही सिंपल है। सो ये आ जाएगा जी 3 -2 -1 1 ओवर, ये आ जाएगा 3 -2 विच इज 1। सो 3 -2 -1 1, 3 - 2 इज 1, तो 1 से डिवाइड करने का वही एक ही हिसाब हो जाता है। तो ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा ए इनवर्स 3 -2 -1 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स। ओके, अब आपके पास है जी दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का कि आपने ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स करना है और आंसर क्या आना चाहिए, आई, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 2 3 ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए इनवर्स रखेंगे और अब इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को करना है 1 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में प्लस लगाते हैं। और -2 को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज़ 3 को कर लेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और ये दूसरा -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, जो कि पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो ये -1 को अब दूसरा है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ट्रिक लगाती हूँ ताकि अगर लॉन्ग आ जाए, अक्सर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको 3/3 4/4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगाते हैं, एक तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो दूसरे वाले नंबर्स आते हैं इनको हम वैसे ही उतार लेते हैं। तो हमें जो दूसरा है नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको हमने वैसे उतार लिया। और जो हमारे पास दूसरी रो है उसको आप सीधा सीधा लिख लें, ये -1 1 और यहाँ पे -1 1 और दरमियान प्लस वैसे ही आएगा। आई होप कि आपको ट्रिक थोड़ी सी आसान लगेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हुए। मतलब पहले आपने रो बना ली, पहले ये बना ली, उसके बाद आप दूसरी तीसरी जितनी भी रोज बनाना चाह रहे हैं वो आसानी से बन जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ 3 1 टाइम्स आ जाएगा 3, प्लस माइनस इज -2, 3 2 टाइम्स 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6, -1 प्लस 1 टाइम्स 1 इज 1, एंड दिस इज -2 प्लस 3 1 टाइम्स इज 3, 3 - 2 is 1, 6 - 6 is 0, this is 0 and this is 1, which is identity matrix of order 2. So यहाँ पे A inverse A इक्वल आ गया है I के
हैंस प्रूव्ड। तो ये था जी इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, दिस इज हैंस प्रूव्ड। और अगर यहाँ पे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो हमने वो रीज़न देनी है, वो आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे हम उसकी रीज़न दे देंगे। नंबर 2 को भी जी आप नाम देंगे ए का, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है ईच मैट्रिक्स ए, सबका नाम आपने ए ही रखना है। तो आपने पहले तो जी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, क्योंकि अगर पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करेंगे तो आपका अगर आंसर 0 हो गया डिटर्मिनेंट का तो आगे क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो पहले जी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, और यहाँ पे 2 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, -5 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 टाइम इज 6 -5, दिस इज 1। ए डिटर्मिनेंट इज 1, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो सकता है। अगर ये 0 आ जाता तो हम आगे क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम ए इनवर्स का फॉर्मूला, दैट इज एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ निकालते हैं जी इसका एडजॉइंट, 2 और 3 की करने प्लेसेस चेंज, तो 3 और 2 आ जाएगा, और इन दोनों करने हैं साइन चेंज, तो यहाँ आ जाएगा -1 -5 ओवर ए डिटर्मिनेंट इज 1। सो ए इनवर्स का आंसर आ जाता है जी 3 -1 -5 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे ये जो रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -1 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करना है 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछली मल्टीप्लाई करते हुए किया पिछले मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे मैं वैसे ही वही ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे दूसरी रो आ जाएगी -5 2, और ये भी -5 2 आ जाएगी, और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 टाइम्स 6 एंड प्लस -5, 3 1 टाइम्स इज 3 -3, दिस इज -5 2 टाइम्स इज 10 एंड प्लस 10 एंड -5 प्लस 6। So 6 - 5 is 1, this is 0, this is 0 and this is 1, which is equal to I, hence proved. Hence proved, what is A inverse A is equal to I. Next is 2 0 -1 3. So first taking its determinant, 2 0 -1 3, 2 को कर लेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई एंड -1 को 0 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 -0 और प्लस 0। सो दिस इज 6 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो टेकिंग एडजॉइंट, 2 और 3 की प्लेसेस चेंज करनी है, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 0 का साइन वही रहेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उधर आपने साइन लगाना ही नहीं है, और -1 का साइन चेंज हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। दिस इज ए इनवर्स ओवर दिस इज 6। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, क्योंकि 6 आया तो आपने हर एंट्री को अलग अलग 6 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/6, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/6, और ये आ जाएगा 2/6। तो ये इसका ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ओके, ए इनवर्स तो है वो आ गया था, ठीक है, उसको हमने डिवाइड करके कर लिया था। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने वो फ्रैक्शन वाली को नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शन वाली आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होती। आपने उससे पिछला वाला जो स्टेप है जहाँ पे आपने जैसे एडजॉइंट लिया था और डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया था, वो वाली मैट्रिक्स लेनी है, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, क्योंकि फ्रैक्शन आसान नहीं होता, बाद में आप 6 से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे जी मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली जैसे कि पहले किया, तो और इसका जो है हम अब अलग से डिवाइड कर लेंगे, 6/6, 0/6, 0/6 एंड 6/6। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो हैंस प्रूव्ड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। पार्ट नंबर 4, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट। तो ये आपने फॉर्मूला पहले लिख लेना है, ठीक है जी। पेपर में भी आप इसको हाईलाइट करके लिखें, मार्कर से लिखें, और इसको प्यारा सा, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि जी आपको इन्वर्स का फॉर्मूला आता है। हर क्वेश्चन में इस तरह से मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता हो कि आप अगर ये लिखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, मजीद बेहतर हो जाएगी। तो जैसे फॉर्मूलाज होते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उनको आप हाईलाइट करके लाजमी लिखें पेपर में। तो यहाँ पहले जी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आगे इन्वर्स हम नहीं चला सकते। तो -6 को करेंगे जी -2 से मल्टीप्लाई एंड माइनस दरमियान में आएगा फॉर्मूले का, और 3 को करेंगे 4 से, 6 2 टाइम 12 एंड दिस इज 12। सो 12 - 12 इज 0। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि इसकी रीज़न दे, मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द रीज़न।
क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, आप खुद देखें यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एनीथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। और अगर आप कैलकुलेटर पे उसका आंसर निकालें तो मैथ एरर आएगा, अगर किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करके देखें तो मैथ एरर देगा वो। तो इसका मतलब है कि अगर आप डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है, तो आप इनवर्स को फाइंड नहीं कर सकते। सो ऑन द नेक्स्ट पार्ट ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 3 2 8, 1 को कर लिया जी 8 से मल्टीप्लाई एंड 2 को 3 से करेंगे। सो दिस इज 8 माइनस 6 एंड दिस इज 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, तो हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट को पहले लिख लें, या तो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने करनी है जी, इसकी जगह चेंज कर देंगे, 8 इधर आ जाएगा, 1 इधर, एंड इसकी करने हैं साइन चेंज, तो ये -3 एंड दिस इज -2 ओवर 2। सो दिस इज ए इनवर्स। आप फॉर्मूला का आंसर निकालने के लिए अलग से सबको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए आपने ये पिछला वाला स्टेप लेना है, ठीक है जी, ताकि यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना। 2 4 टाइम्स 8, जहाँ कटिंग होती है वहाँ कटिंग कर दें, नहीं होती तो उसको एज इट इज लिख दें। यहाँ -1 आएगा और ये 1/2 आएगा। दिस इज ए इनवर्स। सो अब करना है जी इसको मल्टीप्लाई ए इनवर्स को ए के साथ। तो 8 को, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, तो 8 को कर लेंगे 1 से, प्लस दरमियान में आएगा, और -3 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसी तरह 8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, जो कि अब हम नेक्स्ट कॉलम लेने लगे हैं। 8 3 टाइम्स होगा, प्लस -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता नहीं लगती कि हमने प्लस कहाँ लगाना है और जगह कहाँ छोड़नी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जब तक आप एक कॉलम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपने दरमियान में प्लस लगाना है। जब आप नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट होंगे तब आप दरमियान में स्पेस छोड़ेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने इस रो को वैसे ही लिख लेना है, दिस इज -2 एंड दिस इज 1 एंड ऑल्सो दिस इज -2 एंड दिस इज 1, दरमियान में प्लस आएगा और ये 2 से डिवाइड कर देना। तो जी यहाँ सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आई, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे जी कुछ क्वेश्चन मैं इस तरह से स्किप कर सकती हूँ कुछ स्टेप, क्योंकि मैं पहले वो समझा चुकी होती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ। सो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पिछला क्वेश्चन देख लें, वो मैंने स्लो से समझाया होता है। ऑन 6th पार्ट यहाँ पे भी एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट लेना है। पहले डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि 1 आया है, सो मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, और अब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जी एडजॉइंट लेते हैं, इन दोनों का हो जाएगा प्लेस चेंज, तो -1 ही रहेगा। 0 और 0 का साइन चेंज करें तो तब भी वही रहेगा, और डिटर्मिनेंट जो है 1 आया है उससे कर लें डिवाइड, तो आंसर यही बन जाएगा, विच इज़ -1 0 0 -1। तो अब करना है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको। तो पहले लिख लेंगे -1 0 0 -1, जो कि ए इनवर्स आया है, और ए का आंसर भी यही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से, प्लस 0 को करेंगे 0 के साथ, इस तरह -1 को करेंगे 0 के साथ, प्लस 0 को करेंगे -1 के साथ, 0 इंटू -1। तो यहाँ पे आप देखें जी मल्टीप्लाई करके आई आंसर आता है, जो कि डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स ए का आंसर आई आ गया है। जो यही हमारा सेकंड पार्ट था, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 ए डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ पे 3/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 एंड माइनस 4/5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 3 3 टाइम 9 ओवर 5 5 टाइम 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम्स 16 5 5 टाइम 25। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 25 और ये आ जाएगा 9 + 16, 9 + 16 इज 25 ओवर 25, दिस इज 1। सो ए डिटर्मिनेंट का आंसर जी 1 आ गया है। सो मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, तो हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स लेते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट इज, यहाँ पे एडजॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो दोनों क्योंकि सेम है तो वही जगह रह जाएगी और इनके साइन चेंज होंगे। तो ये माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 4/5। और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना है 1 से। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वही आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स का यहाँ पे आंसर बन जाएगा 3/5, 4/5, -4/5 एंड 3/5। तो ये इनवर्स आ गया। तो अब जी मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स को ए से, तो सिंपल जी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप पूरी वर्किंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे रोज को कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एलसीएम बनेगा,
तो एलसीएम लेंगे और यहाँ पे -12/25 जो +12/25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और ये एट द एंड सिंप्लीफाई होके 1001 आता है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा आंसर प्रूव हो जाता है कि A इनवर्स A इक्वल टू I है एंड हैंस दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना आसान है। तो ये फ्रैक्शन को जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में आ जाता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपके पास m गिवन है, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 और आपने फर्स्टली फाइंड करना है m का इन्वर्स। तो m इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट m ओवर m डिटर्मिनेंट। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास अगर m मैट्रिक्स का नाम है तो फॉर्मूले में भी m ही आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे a लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पहले आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, m डिटर्मिनेंट लेंगे 1 2 3 4। इसकी जो साइड पे लाइंस है वो वर्टिकल रखनी है आपने, ये ध्यान रखना है। माइनस करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 - 6 आ जाएगा जो कि -2 आता है। m डिटर्मिनेंट आता है -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे इन्वर्स की तरफ। m इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट m ओवर m डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह चेंज करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे -2 और ये -3 आ जाएगा। ओवर डिटर्मिनेंट इज -2, दिस इज m इनवर्स। और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे सबको, 4 को -2 से सेपरेटली सबको डिवाइड कर देना है। -3 ओवर -2 एंड 1 ओवर -2। कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे। सो दिस इज m इनवर्स। सो लर्नर्स अब हमने इसका बी पार्ट करना है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि m इनवर्स का आंसर m इनवर्स के इक्वल आता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है m इनवर्स m। तो मैंने आपको बताया कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने फ्रैक्शन वाली चीज़ नहीं लेनी क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस तरह से आसान ज़्यादा हो जाता है और बाद में इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 2 3 4, इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो जी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, प्लस -2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह 4 को अब नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस -2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। और जो नेक्स्ट रो है वो आसानी से बड़े से बना लेंगे हम। यहाँ पे सेकंड जो वैल्यूज़ हैं वो आप वैसे ही लिख लें और जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज़ हैं उसमें जो दूसरा रो है वो आएगा -3 1 और यहाँ पे भी -3 1 और दरमियान में लगा लें प्लस का साइन और ये डिवाइड हो जाएगा जी -2 से। तो यहाँ पे आ जाता है 4 -6, यहाँ पे 4 2 टाइम्स आ जाता है जी 8 -8 -3 + 3 एंड -6 + 4 1 टाइम्स 4 ओवर -2। सो यहाँ पे आता है -2 0, दिस इज 8 -8 इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ भी आता है -2 ओवर -2। सो -2 से डिवाइड करेंगे, -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2 एंड -2 ओवर 0 जो कि आंसर आता है 1001। तो इसका आंसर आइडेंटिटी आया। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है जो कि m इनवर्स है। सो एज यू सी लर्नर्स के m इनवर्स का आंसर भी आइडेंटिटी ही आया है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप एंड पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। So we are on the last question of this exercise 6.5 and this is the last question and we have to prove that AB inverse equal to B inverse A inverse. So let's take left hand side first, AB whole inverse। तो इसमें पहले क्या करना है, A और B को मल्टीप्लाई करना है। So इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, लाइकवाइज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया जब तक हम नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट नहीं होंगे तब तक दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। और जैसे ये टेक्निक पहले मैंने आपको बताई है मल्टीप्लिकेशन की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर्स वैसे ही आ जाएंगे और जो नीचे वाली रो है वो आ जाएगी। सो दिस इज़ ए बी। यहाँ हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने इसका इन्वर्स लेना है। सो ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला आएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है।
और ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 26, 8, 11, 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 26 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 8 को करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा जी 78 माइनस 88 दैट इज़ माइनस 10। सो ए बी डिटर्मिनेंट इज़ माइनस 10। हाँ, ए बी इन्वर्स आ जाएगा। एडजॉइंट लेना है ए बी का, ए बी आपके पास ये आया है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पे 26 और 3 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 26 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ -8 आएगा और ये -11 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा -10 से। 10 को आपने सबसे अलग अलग डिवाइड कर देना है और अगर कटिंग होती तो कटिंग कर लें। यहाँ पे देखें 2 4 टाइम्स 8 आएगा और 2 5 टाइम्स 10 आएगा, तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा और यहाँ पे 11/10 ही आएगा। और यहाँ पे देखें जी 2 13 टाइम 26 होता है और 2 5 टाइम 10 होता है, तो ये आ जाएगा, यहाँ माइनस भी 7 आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका ए बी होल इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड राइट हैंड साइड, दैट इज़ बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें आपको पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स टेक बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। सो बी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 3 -1 और इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू -1 -3 टाइम्स 2 -4 -6 दैट इज इक्वल टू -10। सो बी डिटर्मिनेंट इज -10। सो बी इनवर्स इक्वल्स, एडजॉइंट लेना है बी का, तो एडजॉइंट में इसकी करेंगे प्लेसेस चेंज, -1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 2 और 3 का साइन चेंज होगा, -2 और -3 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसके डिटर्मिनेंट से जो कि -10 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करना है तो पहले डिवाइड ना करें क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर लें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। ये अब आपके पास आ गया बी इनवर्स, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। सो ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, टेकिंग ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स यहाँ पे 5 2 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 -2 इंटू 2 और 5 -4 आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आ जाता है जी 1। सो अब हम इन्वर्स लिख सकते हैं, वहाँ पे हमने एडजॉइंट लेना है ए का, तो एडजॉइंट लेंगे ए का, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 2 और 2 जो है वो साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ -2 और ये -2 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 से। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस 2 इक्वेशंस 1 एंड 2, बी इनवर्स ए इनवर्स। सो लर्नर्स यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो को पहले कॉलम से और पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -10 ही आ गया। यहाँ पे हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -1 + 4 एंड दिस इज़ 2 -10, दिस इज़ -3 -4 2 टाइम्स 8 एंड 3 2 टाइम्स 6 + 4 5 टाइम्स 20 ओवर -10, ये आ जाएगा। अब ये आ गया आगे फर्दर 3 -8 -11 एंड 26 और डिवाइड बाय -10। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे -10 से। सो लर्नर्स दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ था वेरीफाई, तो हम यहाँ पे भी हैंस वेरीफाइड लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। So this was the solution of exercise 6.5. I hope you get all my points. Thank you so much for your support. Keep liking, sharing and subscribing. Thank you so much.